हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस सत्र में हम बात करेंगे जो आपका आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 का जो पेपर थर्ड, इसमें राजस्थान जीके के बारे में पूछा गया है, उसके बारे में बात करेंगे। उम्मीद है आप सभी का पेपर है वो शानदार रहा होगा। और सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो कि आपका पेपर है वो समय पर हो गया है, क्योंकि पहले ये चल रहा था पेपर आगे जाएगा। तो पेपर आपका समय पर हो गया है और जल्द ही आपका सब्जेक्ट का पेपर भी टाइम पे हो जाएगा, ये हमें उम्मीद होगी। ठीक है, तो इस सेशन में हम बहुत सी बातें करेंगे। बहुत सारे साथियों के मैसेज और कॉल आ रहे थे कि सर सेफ स्कोर क्या रहेगा, मेरे स्कोर इतने आ रहे हैं, क्या मुझे तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, जीके में इस बार हाईएस्ट कितने जा सकते हैं, इस बार स्कोर इतना ज़्यादा क्यों जा रहा है, उस स्कोर के हाई रहने के क्या मेन रीज़न है, और क्या हमारी आगे की रणनीति रहनी चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल जो आ रहा है काफ़ी साथियों का कि सर मेरे मार्क्स इतने आ रहे हैं तो हम मुझे आगे क्या करना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये बहुत सवाल हैं। अगर आप एक गंभीर विद्यार्थी हैं और तैयारी कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आएंगे। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही है कि सर मेरा स्कोर सेफ है या नहीं, ठीक है ना। तो इन सभी के बारे में हम 1 बाय 1 करके चर्चा करेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा बन सकता है, बट आप पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ चीज़ों को देखोगे तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। और जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर, जो जैसा मैंने अनुभव किया है, जिन साथियों को मेरे पास मैसेज आए हैं, कॉल आए हैं, जो टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए हैं या कुछ जो जूनियर्स हैं, तो उनके आधार पर यहाँ पर मैं आपको चर्चा करूँगा। दूसरा, हमने जो अपना ग्रुप बना हुआ है उस पर एक पोल भी क्रिएट किया था कि किन साथियों के कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो उस पोल के आधार पर जो डाटा है वो आपके साथ चर्चा करूँगा। हो सकता है जो मेरे विचार हैं वो आपसे भिन्न हो सकते हैं, बट जितना है जो अनुभव है उसके आधार पर मैं आपसे बात करूँ। तो जो आपके सवाल है मैंने यहाँ पर लिखने का प्रयास किया है। फिर भी कोई और सवाल हो तो आप कमेंट करके वहाँ बता सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जो भी आपका राजेरा एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स, वहाँ पर आप लिख सकते हो, तो उसके बारे में हमें चर्चा कर लेंगे। सबसे पहला आपका जो सवाल है कि सर सेफ स्कोर कितना है, मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या सही है या गलत है, कम है या ज़्यादा है। दूसरा, ये स्कोर है इस बार कितना जा सकता है, कितने मार्क्स वालों को तैयारी करनी चाहिए, कितने मार्क्स जीके में आर्मी को तैयारी करनी चाहिए। इसके बारे में तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आपको तैयारी करनी है तो मार्क्स देखने नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ एफर्ट लगाना है। अच्छा, मैथमेटिक्स में कितना स्कोर किया जा सकता है। सबसे बड़ा ये है कि जीके का पेपर तो हो गया सर, अच्छा भी हुआ है जैसा हुआ है, बट अब आप ये बताओ कि मैथ में ये स्कोर कितना किया जा सकता है, तो उनके बारे में भी बात करेंगे। नेक्स्ट आपके पास ये है कि आगे की रणनीति क्या रहनी चाहिए, किस हिसाब से हमें तैयारी करनी चाहिए। और सबसे बड़ा ये कि स्कोर हाई रहने का कारण क्या है। इस बार जो आपने पोल देखा होगा, अगर आप एक गंभीर विद्यार्थी हैं, आज ये जो वीडियो है वो मेनली जो मैथमेटिक्स के विद्यार्थियों को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है। तो दूसरे स्ट्रीम या साइंस के जो भी विद्यार्थी हैं उनके आधार पर बनाया जा रहा है। आर्ट्स के विद्यार्थियों के बारे में मुझे ज़्यादा अनुभव नहीं कि उनका स्कोर कितना क्या जा सकता है, और वो जुड़े हुए भी नहीं है। तो यहाँ पर जो साथी मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं उनके आधार पर ही ये वीडियो यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ सेफ स्कोर की। तो जैसा कि जो पोल क्रिएट किया है और जो हमें डाटा मिले हैं ग्रुप के थ्रू या पर्सनल जो मैसेज और जो कॉल आए हैं, उनके आधार पर बात करें तो इस बार जैसे लास्ट टाइम अगर हम बात करें, जो क्लस्टर बन रहा था वो 20 से 25 के मार्क्स के बीच में जा रहा था, 20 से 25 के बीच में क्लस्टर जा रहा था, जबकि इस बार जो क्लस्टर बन रहा है वो 25 से 30 के बीच में। तो 25 से 30 के बीच में इस बार जो एवरेज बच्चे हैं, क्लस्टर है वो ज्यादा बन रहा है। यहाँ पर बहुत से बच्चे हैं, ठीक है ना। आप कहोगे सर 30 से ज्यादा भी बहुत बच्चे हैं, 30 से ज्यादा भी काफी बच्चों के हैं। और आप बात करो हाईएस्ट, तो इस बार हाईएस्ट में बात करूं तो मैथ में 40 प्लस भी आपको मिल सकता है, या मैं बोलूं नेबरहुड, 40 का नेबरहुड बोलूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि एक दो विद्यार्थी आपको 40 प्लस भी मिल जाएंगे, जो मेरे दोस्त हैं, नॉन हैं, उनके 40 प्लस बन रहे हैं इन आंसर के हिसाब से, ठीक है ना। बट हो सकता है इसमें 2-4 क्वेश्चन डिलीट हो या 1-2 क्वेश्चन आंसर चेंज हो, तो 1-2 कम भी आ सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर बोला नेबरहुड ऑफ 40। तो 40 के नेबरहुड में भी विद्यार्थियों के मार्क्स आ रहे हैं। तो आप कहोगे सर ये इतना हाई स्कोर रहने के पीछे का मेन उद्देश्य या मेन रीजन क्या है। 40 प्लस के नेबरहुड में कुछ विद्यार्थी, 5-10 विद्यार्थी आपको मिल जाएंगे, 37-38 वाले विद्यार्थी भी हैं, 35 प्लस वाले विद्यार्थी भी आपको 15-20 मिल जाएंगे। तो ये रीजन क्या है, तो इसके पीछे के 2 रीजन हैं। फर्स्ट रीजन जो है, एक तो ये है
कि तुलनात्मक अगर हम बात करें पीछे वाले और इस पेपर की, तो थोड़ा सा ये पेपर पिछले की तुलना में मामूली सा आसान लगा मुझे। हो सकता है भाई आप एग्जाम में बैठे हो तो आपको अलग नजरिया है, मैं बाहर देखूंगा तो मेरा नजरिया थोड़ा सा अलग। उसके पीछे का रीजन जो है वो एक तो ये है कि इस बार जो करंट और इकोनॉमी है वो लेटेस्ट पूछी गई, जबकि लास्ट टाइम करंट और इकोनॉमी वाला पार्ट है वो थोड़ा सा पुराना पूछा गया था, इसलिए वो थोड़ा सा हार्ड लगा बच्चों को जो भी साथ थी तैयारी कर रहे हैं। दूसरी चीज पॉलिटी वाला पार्ट है वो तुलनात्मक मुझे इस बार थोड़ा सा आसान लगा लास्ट की तुलना में। बाकी पेपर का लेवल अच्छा था, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है वो पूछे गए, तो डिलीटेड होने वाले क्वेश्चन भी इस बार बहुत कम है, बहुत कम है ऐसे क्वेश्चन जो डिलीट हो सकते हैं, क्योंकि जो भी आंसर किए आ रहे हैं साथी बता 3-4 क्वेश्चनों में डाउट है कि अलग अलग कोचिंग वाले अलग अलग आंसर बता रहे हैं, तो 3-4 क्वेश्चनों में हो सकता है इधर उधर हो जाए आंसर, बाकी ज्यादा गुंजाइश नहीं है। दूसरी चीज जो रीजन है कि ये भर्ती है वो बैक टू बैक आ गई, 2020 के बाद 2023 में आ गई है, तो जो साथी लास्ट भर्ती में किसी भी कारणवश चाहे इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ हो या जीके का पेपर बिगड़ गया हो, कोई भी रीजन हो, अगर उनका जिस रीजन से सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो साथी उसी समय से लगे हुए हैं, 2-3 साल से लगातार लगे हुए हैं, उनको सिर्फ करंट और इकोनॉमी वाला पार्ट ही पढ़ना पड़ा, तो उनका काफी अच्छा रिवीजन हो गया है। उसके अलावा मैं बात करूं तो एक रीजन ये भी है कि उसके बीच में आपके फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ गई, तो जो साथी लास्ट टाइम उसमें सिलेक्ट नहीं हुए तो उन्होंने फर्स्ट ग्रेड वापस राजस्थान जी के पढ़ा है, तो उसके अंदर भी उनका बहुत बड़ा योगदान कि बीच में उनके गैप नहीं आया, अदरवाइज 2-3 साल गैप आ जाता तो चीजें भूल जाते हैं, तो वो लगातार टच में रहे हैं, इसकी वजह से भी क्या है स्कोर है वो थोड़ा सा आएगा। और जो मेरे साथी हैं जिनके 40+ अभी आ रहे हैं सेमेस्टर के हिसाब से, अगर मैं उनकी बात करूं तो उनकी मेहनत भी है, साथ में उन्होंने 5 से 6 टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन कर रखी थी, तो 5-6 टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन कर लेते हो कोई भी टॉपिक हो तो वहां पर आपके पास बहुत ज्यादा क्वेश्चन मिल जाते हैं और डिस्कार्ड करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, कि अगर आपके पास एक तो क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाता है, दूसरी बात आपको पता 20 क्वेश्चन का तो आंसर ये है, यानी अगर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है आप डिस्कार्ड कर सकते हो, तो उस चीज का बहुत ज्यादा बेनिफिट रहता है, तो टेस्ट सीरीज का इनका बहुत ज्यादा बेनिफिट रहा है। आपको जरूर मुलाकात कराएंगे जब भी मौका मिलेगा जीके में, लास्ट टाइम भी इनका स्कोर ठीक था जीके में। नेक्स्ट आपके पास है कितने मार्क्स वालों को तैयारी करनी चाहिए। देखो वैसे तो मैं यही कहूँगा कि आपका जितना भी स्कोर है, अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा है तो आपको जी जान से तैयारी करनी चाहिए, हालांकि मैंने थोड़ा सा यहाँ पर डिवाइड करने का प्रयास किया है और आपको थोड़ा सा यहाँ पर जो मेरे विचार मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ 30 से अधिक जिसके मार्क्स हैं, और ऐसे बच्चे ठीक ठाक हैं, संख्या 50+ आराम से हो सकती है, कम से कम 50 बच्चे हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, और 30+ अगर आपके साइंस में आ रहे हैं तो ये मानकर चलो बहुत अच्छा स्कोर है, बहुत शानदार स्कोर है, और ये मानकर चलो कि आपके लिए गोल्डन चांस है, अगर आप सब्जेक्ट में थोड़ा सा सिंसियर और रेगुलरिटी के साथ आप प्रैक्टिस करते हो तो आपका सिलेक्शन है वो पूरे होने के चांस, तो जिसके 30+ हैं ये मानकर चलो वो बहुत अच्छे हैं, एवरेज अबो स्कोर है उनका बहुत शानदार, ठीक है ना, उनको आपको आज से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। सेकंड आपके पास है 25 से 30, ये जो है आपके पास सबसे ज्यादा विद्यार्थी, सबसे अधिक जो विद्यार्थी हैं वो आपको यहीं पर मिलेंगे, सबसे अधिक जो विद्यार्थी हैं वो आपको इसी रेंज में मिलेंगे 25 से 30 की रेंज में, और वे विद्यार्थियों को क्या करना है, इनको अगर आपको compete करना है तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट में, आपको थोड़ी सी अलग स्ट्रेटेजी से काम लेना पड़ेगा कि किस प्रकार ये मेरे से अगर 5-7 मार्क्स ज्यादा हैं तो मैं कैसे 15-20 क्वेश्चन हैं, 7 भी अगर मार्क्स ज्यादा हैं तो 15 क्वेश्चन आपको इनसे ज्यादा करने हैं, तो आपका ये टारगेट रहना चाहिए कि कैसे भी कैसे करके मैं 15 से 20 क्वेश्चन है वो इनसे ज्यादा अटेम्प्ट करूं और जो सही हो, इस चीज का ध्यान रखना है। और आपके मार्क्स अगर 20 से 25 हैं, 20 से 25 हैं, उनको मैं कहूंगा कि एवरेज से थोड़े से कम है, बिलो एवरेज मैं बोल सकता हूं उनको, मैं आपको यहाँ पर ज्यादा भरोसे में नहीं रखूंगा, बट आपको बता रहा हूँ बिलो एवरेज है, बट ये स्कोर ऐसा है, इस स्कोर में सिलेक्शन लिया जा सकता है, कब, जब आप बहुत ज्यादा एफर्ट करते हो, जब आपके सब्जेक्ट में 120-25 मार्क्स आते हैं, अगर आप 120-25 मार्क्स लाते हो तो 20 मार्क्स ये 125 145, आराम से 145 मार्क्स में आपका सिलेक्शन है। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं इस बार तो 140 से कम नहीं रहेगी, 140+ रहेगी, ज्यादा ये 50 भी जा सकती है, 160 भी जा सकती है, बट इतना मैं बोल रहा हूं कि 140 से कम नहीं रहेगी इस बार, ध्यान रखना है।
पेपर जीके में बहुत ज्यादा मार्क्स का इस बार फर्क पड़ेगा। ये मान के चलो पिछले से 5 मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं बच्चों के, ठीक है ना। तो जो जिनके मार्क्स 120 से 25 है उनको तो बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एफर्ट। आप रेस में हो, ये नहीं कि रेस से बाहर हो, रेस में हो, बट आपको एफर्ट है वो इनकी तुलना में बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा। आपका टारगेट होना चाहिए 130 प्लस का, तब जाके आपके 120-25 मार्क्स आएंगे, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज चांस थोड़े से कम है। नेक्स्ट मैं बात करूं 120 से कम है जिनके, सॉरी 20 से कम है, जिन साथियों के मार्क्स 20 से कम है उन साथियों के पास क्या क्या ऑप्शन है। अगर आपको लगता है कि मेरा सब्जेक्ट है वो बहुत शानदार है, तभी आपको इस साइड में जाना चाहिए। दूसरा, जिन साथियों की मैं बात करूं बीएड हो रखी, जिन साथियों की बीएड हो रखी और उनका जो सब्जेक्ट है वो ठीक ठाक है, ठीक ठाक नहीं अच्छा है, बीएड हो रखी है और आपका सब्जेक्ट अच्छा है, तो आपको जरूर रिस्क लेनी चाहिए। क्यों रिस्क लेने के पीछे, ये आपके पास 20, 25 और 20 से अधिक, इन दोनों के लिए मैं बात कर रहा हूं। क्यों लेनी चाहिए रिस्क, क्योंकि आगे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम आ रहा है और उसके अंदर आपका जो भी है बीएससी और एमएससी वाला पार्ट लगभग 80% सिलेबस है, यही सिलेबस है, तो आपके वहां पर काम आ जाएगा। तो ये तो मान के मत चलना और ये मान के आप हार मत मानना कि सर मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, अब मेरे लिए कुछ नहीं बचा है। तो एक तो निराश नहीं होना है, आपकी की हुई मेहनत हमेशा काम आएगी। लास्ट टाइम जिन विद्यार्थियों का असिस्टेंट प्रोफेसर में नहीं हुआ था, जो मेरे कुछ मित्र थे, साथी थे, जिनका असिस्टेंट प्रोफेसर में नहीं हो पाया था, किसी कारणवश जीके में 10-15 मार्क्स आ रहे थे या जो भी रीजन था, उनका जो एपी में ना सॉरी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर के अंदर बहुत अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ। उसके पीछे का रीजन क्या है कि उनका सब्जेक्ट पे कमांड इतनी शानदार थी कि वो आपके काम आ गई फर्स्ट ग्रेड में स्कूल लेक्चरर में। तो आप सभी साथियों से ये रिक्वेस्ट है कि निराश नहीं होना है, हार नहीं माननी है। अगर आपकी बीएड है और आपका सब्जेक्ट अच्छा है तो आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए। सब्जेक्ट अच्छा है तो पूरी जी जान से आपको जोर लगाना है और ताकि आपके फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में काम आए। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट ठीक ठाक सा है, एमएससी वाला पार्ट भी ठीक नहीं है, थोड़ा सा कमजोर है, तो मेरी सलाह आप सभी साथियों यही है कि आप फर्स्ट ग्रेड की तरफ जाइए। आप फर्स्ट ग्रेड की तरफ आपको मूव करना चाहिए, क्योंकि आपकी एमएससी हो रखी है, सब्जेक्ट पे थोड़ी सी कमांड कम है, तो आपको फर्स्ट ग्रेड पे ज्यादा फायदा मिलेगा। आपको ये सलाह है। अदरवाइज सब्जेक्ट ठीक है तो आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए। जिन साथियों की बीएड नहीं है, बीएड नहीं है, बीएड हो रखी है और जिनकी बीएड नहीं है, तो उन साथियों की मेरी सलाह है, अगर आप एसओ के लिए एलिजिबल, स्टैटिकल ऑफिसर, अगर आप एसओ के लिए एलिजिबल हो तो आपको प्रयास है वो स्टैटिकल ऑफिसर के लिए करना चाहिए। अगर 20 से कम मार्क्स हैं और 20 से 25 वाले हैं, वो खुद मूल्यांकन करना मुझे कहाँ जाना है। 20 से 25 वालों को देखना है कि मैं क्या इनके साथ कंपीट कर सकता हूँ या मुझे एसओ की तरफ जाना चाहिए, ये आपको करना है। बट जिसके 20 से कम है उनको मैं यह सलाह दूंगा कि अगर आप एसओ के लिए एलिजिबल हैं, आपने फॉर्म फिल कर रखा है, तो आप दिन रात मेहनत कीजिए, एसओ आपके लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है ना। बट जिनका बीएड हो रखी है तो वो साथी आप, मैं ये कहूंगा असिस्टेंट प्रोफेसर या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में जाओगे तो वहां पर ज्यादा बेनिफिट है। ये आपको देखना है, जो भी निर्णय लेना है आपको निर्णय लेना है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगे, आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो या मैसेज भी कर सकते हो, वहां पर हम इसके बारे में और भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको कॉल पे बात करनी है तो मैं नंबर लिख देता हूँ 8003089900। जो भी आपके डाउट हैं हम यहाँ पर भी बात कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके बारे में मैंने थोड़ा सा यहाँ पर बताने का प्रयास किया है कि कितने मार्क्स वालों को तैयारी करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, वो भी मैंने यहाँ पर बता दिया है। मैथमेटिक्स में कितना स्कोर किया जा सकता है, मैथमेटिक्स में कितना स्कोर किया जा सकता है, आपके मन में ये होगा कि सर मेरे जीके में तो 25 मार्क्स आए हैं या मेरे 22 मार्क्स आए हैं या मेरे 30 आए हैं या 32 आए हैं, कि मैथ्स में मैं कितना स्कोर कर सकता हूँ, कितना स्कोर है वो किया जा सकता है। क्योंकि समस्या क्या है, आर्ट्स के सब्जेक्ट और मैथ्स की तुलना करें हम या साइंस की बात करें तो वहां पर अपने को क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ्स में अपने क्वेश्चन आ रहे होते हैं, बट हम फिर भी पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, ये बड़ी समस्या है। इसलिए मैक्सिमम स्कोर कितना किया जा सकता है इसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको लास्ट टाइम के कुछ डाटा यहाँ पर दिखा रहा हूँ। पिछली बार के जो डाटा है एक बार मैं थोड़ा सा यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जिनके जीके में मार्क्स कम थे फिर भी उन्होंने सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करके वहां पर कंपीट किया। तो जिन साथियों के मार्क्स थोड़ा सा कम है, 25 से 30 के बीच में है या 24-25 मार्क्स हैं,
तो उन साथियों को भी थोड़ी सी यहाँ से हिम्मत मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा कि हम भी कर सकते हैं अगर थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया जाए। यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ डाटा पेश कर रहा हूँ। सबसे पहले एक साथी हैं जिनके जीके के अंदर है सिर्फ और सिर्फ 19.38 मार्क्स हैं। कितने हैं? 19.38 मार्क्स हैं, जबकि लास्ट टाइम सबसे जिनका सिलेक्शन हुआ है अभी तक जितने मुझे डाटा मिले हैं उनमें सबसे जीके में स्कोर कम इनका ही है। बट आप बात देखो सब्जेक्ट में तो 59.17, लगभग 60 मार्क्स, फर्स्ट पेपर में 60 मार्क्स लिए जा सकते हैं, क्योंकि देखो 59.17 है और दूसरा यहाँ पर डाटा आपको दिख रहा हो मैथ्स फर्स्ट में 59.35 मार्क्स है, यानी लगभग 60 मार्क्स फर्स्ट पेपर में किए जा सकते हैं, तो सेकंड में तो इजीली किए जा सकते हैं, क्योंकि सेकंड में तो फिर भी याद रखने वाली चीजें हैं, जबकि फर्स्ट है वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, वहां पर आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ती है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं सेकंड पेपर में देखो 54.82 मार्क्स है, अगर मैं देखूं इनको 60 और 55 है, लगभग 115 मार्क्स इन्होंने किए हैं। यहाँ पर देखो 60 और 50 लगभग 110 मार्क्स यहाँ पर इन्होंने किए हैं, ये 51 मार्क्स हैं, 57 मार्क्स है। देखो सेकंड पेपर में, पेपर फर्स्ट में हाईएस्ट स्कोर की मैं बात करूं तो लगभग ये मान के चलो 60 है, और पेपर सेकंड की मैं बात करूं यहाँ पर मैथ्स की तो यहाँ पर स्कोर है लगभग 57 मार्क्स, और भी हो सकते हैं बट मैंने यहाँ पर जो मोस्टली है वो लिए हैं। जीके में इनके मार्क्स अच्छे हैं, 29-30 मार्क्स हैं। यहाँ पर आपको जीके के जो मार्क्स हैं, जीके के मार्क्स इनके भी 25-26 मार्क्स हैं। ठीक है, बाकी मैं बात करूं यहाँ पर नेक्स्ट, ये यहाँ पर देखो जीके में लास्ट टाइम ये स्कोर है वो 34.78 मार्क्स, लगभग 35 मार्क्स लास्ट टाइम वाले पेपर में जा सकते हैं, जिनका लेवल अच्छा था तो इस बार 40 प्लस स्कोर जा सकता है, ये नहीं भी नहीं जा सकता है, ऐसा भी जा सकता है। लास्ट टाइम इतने गए, और ये मेरा स्कोर हालांकि मैंने भेज दिया था, जीके में 32 है तो सब्जेक्ट में ठीक ठाक है। अगर आपके जीके में मार्क्स अच्छे हैं तो सब्जेक्ट में आपको थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता है, बट अगर आपके जीके में मार्क्स थोड़े से कम है तो आपके ऊपर थोड़ा सा एक प्रेशर को हो या ऐसा कहो कि थोड़ा सा आपके अंदर एक जुनून, मोटिवेशन ज्यादा रखना पड़ेगा कि हाँ मुझे थोड़ी सी मेहनत है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना है। और ये आपके सामने है कि आप कहोगे सर ये स्कोर कितना किया जा सकता है, ये आपके सामने नमूना है। तो इस बार लास्ट टाइम लगभग देखो ये साथी हैं इन्होंने 115 के आसपास मार्क्स स्कोर किया हुआ है, 110 के आसपास स्कोर किया हुआ है। तो अगर आप थोड़ी सी मेहनत करोगे, आपको मेहनत करते हुए इनसे ज्यादा टाइम हो गया है, पिछली भर्ती में आपने मेहनत की थी अब भी मेहनत की है, तो इस बार अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपके साथ तो मैथमेटिक्स में ये स्कोर कितना किया जा सकता है, तो यहाँ पर अगर आप अच्छी मेहनत करोगे तो 120 प्लस स्कोर किया जा सकता है, और आपका टारगेट है वो इतना ही रहना चाहिए। जबकि लास्ट टाइम तो देखो ना तो ऐसी टेस्ट सीरीज थी, ना ही इतना हमें समय मिल पाया था, और ना ही हमें ये पता था कि पेपर का जो लेवल है वो कैसे आएगा। आपको इस बार टेक्निकल का पेपर हो गया था, दोनों असिस्टेंट प्रोफेसर के फर्स्ट और सेकंड पेपर हैं, तो वहां से आपको ये आइडिया लग गया है कि इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ऐसी फ्रेम आती है, और आपके पास टेस्ट सीरीज भी है, तो आपको ये एक अनुभव भी मिल जाएगा, आपको जो अभ्यास करने के लिए क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, तो आपके पास बहुत ज्यादा है। तो लास्ट टाइम 115 आ सकते हैं तो 120 स्कोर किया जा सकता है। कब? जब आप ईमानदारी के साथ अच्छे से मेहनत करोगे तो 120 प्लस स्कोर किया जा सकता है। तो इसीलिए मैंने बोला कि जो विद्यार्थी 125 के आसपास हैं, अगर 120 मार्क्स आ रहे हैं, 145 नंबर हैं, 5-7 इंटरव्यू में कम से कम हमें जरूर मिलेंगे, तो आप मानकर चलो कि आपके स्कोर है वो 150 प्लस चल जाएगा। सिलेक्शन के 99% संभावना है, हालांकि वो तो हम बात करेंगे जब आपका जो मैथ्स वाला पेपर होगा उसके लेवल के बाद। इसीलिए मैंने बताया 140 से कम नहीं रहेगी आपकी कट ऑफ, ज्यादा का हम बात करेंगे जब आपका सब्जेक्ट का पेपर हो जाएगा, उसी के बाद हम बात करेंगे। ठीक है ना? तो ये था। अब आगे की रणनीति हमारी क्या रहनी चाहिए? सबसे बड़ी जो आप हमारे लिए काम की चीज है वो यही है कि हमें आगे क्या करना चाहिए, क्या रणनीति रहनी चाहिए, भावी रणनीति क्या हो। अगर आपका स्कोर अच्छा है, 125 प्लस स्कोर है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो आपको इसकी तैयारी बहुत ही जोरों शोरों से करनी चाहिए। अगर आपका जॉब है, फर्स्ट ग्रेड लगे हुए, सेकंड ग्रेड लगे हुए हो, तो फिर आप थोड़ा सा अपने हिसाब से देख लेंगे क्या करना और क्या नहीं करना। ठीक है ना? तो अब भावी रणनीति क्या है आपकी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके शॉर्ट नोट्स तैयार होने चाहिए। अब जो आपने सब्जेक्ट तो पढ़ना ही नहीं है, हाँ एक बड़ा रीजन ये भी रहा है स्कोर हाई होने का कि लास्ट टाइम हमें क्या
मैथ्स और जीके दोनों को एक साथ कंबाइन करके पढ़ना था, इस बार सिर्फ जीके ही पढ़ना था। तो ये भी एक बड़ा रीजन है स्कोर जीके का हाई रहने का। अब आपको सिर्फ और सिर्फ मैथ्स पढ़ना है। आपके पास 4 महीने का समय कम से कम है। 23 आपके पास मई को है एग्जाम है, आज डेट हुई है 9 डेट हुई, ठीक है ना। तो 4 से 4.5 महीने का आपके पास समय है। आप 4 महीने का टारगेट लेके चलो। इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, रिवीजन करना है। 2 से 3 बार कम से कम आपका रिवीजन है वो हो जाना चाहिए। आपके शॉर्ट नोट्स तैयार होने चाहिए। अगर आप शॉर्ट नोट्स तैयार नहीं करोगे तो आपकी तैयारी है वो उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी, क्योंकि लास्ट टाइम में जब आपके एग्जाम में 10-15 दिन बचते हैं तो वो शॉर्ट नोट्स ही आपके काम आएंगे। शॉर्ट नोट्स बनाने हैं वो साथ में तैयारी करो तो कम से कम 2 पेपर उठाने, फर्स्ट और सेकंड। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड है तो दोनों को एक उठाना, कम से कम। ज्यादा उठा सकते हो, अगर आप ज्यादा कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज 2 पैरेलल लेके चलो और कोशिश करो बहुत जल्दी समय में उनको आप कर सको। शुरुआत में आप ऐसे कर सकते हो, या थोड़ा सा आसान ले लो ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बना रहे, या आप ऐसे ले सकते हो, एक थोड़ा सा आसान ले लो, दूसरा थोड़ा सा लेंथ या जो आपको हार्ड लगे वो ले लो। जैसे भी आपको सूट हो रहा हो उसके अकॉर्डिंग आप 2 पेपर लेकर चलो। उसके अकॉर्डिंग आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। और शॉर्ट की बात करें तो आपने एक बार तो लगभग सभी साथियों ने एक बार रिवीजन कर लिया है। जो साथी गंभीर हैं जिनसे मेरी बातचीत हुई है वो ये बोल रहे हैं कि सर सिलेबस कंप्लीट हो गया, एक बार रिवीजन भी कर लिया। तो उन साथियों को आपके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। और शॉर्ट नोट्स भी ये एक टॉपिक है, एक जो पेपर आपका मान लेते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस है, इंटीग्रल कैलकुलस है, एक टॉपिक है तो उसके 10 पेज से ज्यादा शॉर्ट नोट्स मत बनाओ। उसके अंदर वही आप जो डाटा या वही फॉर्मूले या वही आपको कंसेप्ट डालने हैं जो जिसमें आप कंफ्यूज होते हो, जो ये आपको याद करने हैं हार्ड होते हैं। और कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेगी तभी आप इतने स्कोर है वो किया जा सकता है। जैसे मैं बात करूं फर्स्ट पेपर में 2D हो गई है, 3D हो गई है, स्टैटिक्स डायनेमिक्स यानी मैकेनिक्स वाला पार्ट हो गया है, सेकंड पेपर में मैकेनिक्स वाला पार्ट हो गया। उनमें आपको कुछ क्वेश्चन है स्टैंडर्ड क्वेश्चन, उनको आपको याद करना पड़ेगा। और याद कैसे होंगे, आप उनको शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लो जब भी टाइम मिलो और उनको रीडिंग मारते रहो, तभी जाके आप उनको याद कर पाओगे। और याद होंगे तभी इतना स्कोर किया जा सकता है। वहां पर अपने पास इतना समय नहीं है कि उस क्वेश्चन को सोल्व करें 2-3 मिनट में और उसको अपन सोल्व करके अपन हल करें या सोल्व करके हम टिक करें, तो इतना समय अपने को नहीं मिलेगा एग्जाम टाइम में। तो बहुत सी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, बट ये नहीं हर चीजें आप रटने लग जाओगे तो काम नहीं चलेगा। प्योर पार्ट है उसको नहीं छोड़कर जाना है, चाहे अपने को नहीं आता है तो कैसे भी करके करना है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, वेक्टर, ये इसमें मार्क्स कटने नहीं चाहिए। कोशिश करो इसमें मार्क्स नहीं कटने चाहिए, तब जाके आपका अच्छा स्कोर होगा। सेकंड पेपर स्पेशल फंक्शन हो गया है, टेंसर हो गया है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री हो गई है। उसके बाद 1-2 टॉपिक और भी हैं, वो इतने आसान हैं, उसको आप थोड़ी सी अगर अच्छा एफर्ट करोगे तो उनमें भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर वहां से क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं तो मान के चलो आप कंपटीशन में बहुत पीछे आ जाओगे, ठीक है ना। तो इन चीजों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। सेकंड चीज, टारगेट है वो 120 प्लस लेके चलना है। आपका टारगेट है वो 120 प्लस होगा तब जाके आप रेस में रह पाओगे, क्योंकि टारगेट 120 प्लस नहीं होगा। अगर अपन टारगेट 100 मार्क्स का लेके चलेंगे 10-15 वैसे ही कम हो जाएंगे। 120 प्लस का टारगेट लेके चलेंगे तो कम से कम अपने 110 या 100 के आसपास मार्क्स आ जाएंगे। अगर आपका जीके में स्कोर 35-40 है, इसके अंदर आपके पास 100 प्लस स्कोर है तो भी स्कोर ठीक ठाक है। बट अगर आपके मार्क्स थोड़े से कम है तो आपका टारगेट है वो थोड़ा सा बड़ा होना जरूरी है। एटलीस्ट 2 से 3 बार आपको रिवीजन करना है, सब्जेक्ट का कम से कम 2-3 बार रिवीजन करना है। आप चाहो तो 4 बार कर सकते हो और आसानी से किया जा सकता है। रिवीजन तभी कर पाओगे जब आपके शॉर्ट नोट्स बने होंगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपके पास है टेस्ट सीरीज। कोई भी टेस्ट सीरीज जो आपको अच्छी लगे उसको ज्वाइन कर लेना है। टेस्ट सीरीज आपके बहुत ज्यादा यूजफुल है। जैसा कि मैंने बताया था कि जिनका स्कोर 40 प्लस एक साथी हैं, उन्होंने 4-5 टेस्ट सीरीज है वो कम से कम 4-5 हो सकता है ज्यादा हो, उन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी और सभी टेस्ट देते थे। वहां से अपनी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होती है। तो जो भी आपको अच्छी लगे, 2-3 टेस्ट सीरीज है मार्केट में, तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो और उसको कम से कम 2 बार देनी है। ये नहीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन तो कर ली और दे नहीं रहे हैं, ठीक है ना। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से नहीं होगा, एक टेस्ट को कम से कम आपको 2 बार तो देना है। हो सके तो 3 बार दे लो तो बहुत ही अच्छी बात है। 2 या 3 बार आपको टेस्ट देना है, तब जाके आपको स्कोर दिखेगा। अगर आप टेस्ट दे रहे हो, जैसे फर्स्ट टेस्ट दिया 50 क्वेश्चन है, आप ऐसा है अगर तैयारी अच्छी है तो 30-35 क्वेश्चन आपके अच्छे हो जाएंगे, सही भी हो जाएंगे, क्योंकि टाइम भी थोड़ा सा कम रहेगा।
4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें सिली मिस्टेक होगी और 5-7 क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपको नहीं भी आ रहे होंगे या लेंथी होंगे। तो करना क्या आपको, जिनमें सिली मिस्टेक है उनको सुधार करना है। प्रत्येक टेस्ट में आपके अगर सुधार नहीं आ रहा है तो सेम प्रॉब्लम आपके एग्जाम में होगी। और जब भी आप टेस्ट दो तो आपको ऐसे देना कि मेन एग्जाम में बैठ के एग्जाम टेस्ट दे रहे हैं। दूसरी चीज, जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड है, लेंथी है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, उनको आपके शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लो। उनको आपको याद करके जाना है, कैसे भी करो आप, इस ये पूछा है तो ऐसे करना है, वो आपको सोचना है। आपकी रणनीति होनी चाहिए कि किस प्रकार मुझे करना है। तो टेस्ट सीरीज आप कोई भी ज्वाइन करो, हमारी भी टेस्ट सीरीज चल रही है, राजेरा एकेडमी के नाम से ऐप है, आप देख सकते हो। अगर आपको अच्छी लगे तो एक टेस्ट फ्री भी है, ठीक है ना। आपको अच्छी लगे तो अदरवाइज और भी टेस्ट सीरीज हैं, वहां पर आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, बट खुद ये शॉर्ट नोट्स बनाओ। मैं बोल रहा हूँ जो शॉर्ट नोट्स मिलेंगे यहाँ पर वो हमारे बनाए गए हैं, आप उनमें थोड़ी सी हेल्प लेके खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, ठीक है ना। तो अगर इस प्रकार हमारी रणनीति रहती है तो 4-4.5 महीने में आप बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हो। मैथमेटिक्स में 120 प्लस स्कोर किया जा सकता है, लास्ट टाइम 115 तक जा चुके हैं, लगभग 115 तक के, तो 120 जा सकता है जब आप थोड़ी सी अच्छी मेहनत करोगे। लास्ट टाइम तो जीके वाला सब्जेक्ट वाला साथ साथ था तो थोड़ा सा सेट नहीं हो पाया था मामला। इस बार अलग अलग है तो बहुत ज्यादा आपके पास फायदामंद रहेगी। ये मान के चलो गोल्डन चांस है, और इसके बाद वैकेंसी की बात करें तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, और हो सकता है नेक्स्ट वैकेंसी में पीएचडी है वो मैंडेटरी कर दे, ठीक है ना। तो आगे के बारे में नहीं सोचना है कि हमें आगे करना क्या करना है। अगर आपका 20 से कम स्कोर है तो निराश नहीं होना है, आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत है। सब्जेक्ट की आप अच्छा है तो तैयारी करो, अदरवाइज फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करो, स्टैटिकल ऑफिसर की तैयारी करो, ठीक है ना। ये तो है नहीं भाई यही भर्ती है। तो ये जो भी चीजें थी मुझे लगी वो आपके सामने मैंने यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इसके अलावा कोई भी आपकी कमेंट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, या आपको कॉन्टेक्ट नंबर दे दिए हैं, या अपना राजेरा एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स टेलीग्राम चैनल है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो इसके डिस्कशन में जाकर के आप डाल सकते हो राजेरा एकेडमी मैथमेटिक्स में, इसको ज्वाइन जरूर कर लेना। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होगी यहाँ पर आपको मिलती रहेंगी अपडेट, चाहे टेस्ट सीरीज की अपडेट हो या एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो वो आप यहाँ पर आपको मिलती रहेगी। ये अपनी एप्लीकेशन है राजेरा एकेडमी, तो इसको ज्वाइन कर ले, देख लें एक बार, अगर आपको ठीक लग रहा है तो ले, अदरवाइज कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है ना। बट आपको अब एक पॉजिटिव सकारात्मक जो एक सोच है या दृष्टिकोण है उसके आधार पर आपको तैयारी करनी है। अब 2-3 दिन तो आपकी यही चल रहा होगा, जैसे आंख बंद करते हो कि सर जीके में वो क्वेश्चन गलत कराया, सर वो 4-5 क्वेश्चन है, मैं पहले तो वो सोच रहा था ऑप्शन, लेकिन बाद में वो गलती से वो भराया। ये सबके साथ होता है, सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है और दूसरों के साथ भी होता है। कई बार ये भी रहा होगा कि सर मैं घोड़ा दूसरा भरना चाहता था, गलती से दूसरा भर गया। 1-2 घोड़े मेरे खुद का घोड़ा भरा गया था, जब एग्जाम दे रहा था अच्छा मुझे पता चल गया ये घोड़ा गलत भरा गया है, बट कोई नहीं, मुझे पता है, ठीक है, थोड़ा सा लंबा सांस लिया, पानी पूनी पी के और वापस रिलैक्स माइंड से किया। अब अगर अपन वहां पर थोड़ा पैसेंस खो देते हैं तो पूरा पेपर बिगड़ जाए। तो इन छोटी छोटी चीजें हैं, ये सभी के माइंड में रहेंगे कि ऐसे कर देता तो ये हो जाता, ये नहीं करता तो ये हो जाता। तो अब आपके 2-3 दिन हो गए एग्जाम को, थोड़ा सा मूवी वगैरह देख करके, कोई कॉमेडी या कोई भी एक्शन मूवी, थोड़ा सा रिलैक्स होए और इस जीके वाले जंजाल से बाहर निकलना है। कैसे भी करके आप कुछ भी करो, अपने साथी हैं उनसे गाइड ले करके, या कोई दोस्तों से बात करके, या मूवी देख करके, या कहीं पर घूम करके, 1-2 दिन में जल्दी से आप जीके वाले इसको छोड़ करके और मैथमेटिक्स के अंदर घुस जाना है, तब जाके आपका रिजल्ट है वो आ पाएगा, ठीक है ना। तो ये आपकी रणनीति रहेगी, और ये मैंने आपको कुछ डाटा भी दिखाए हैं, और जो जो क्वेश्चन मुझे लगे या मुझसे जो पूछे साथियों ने वो मैंने यहाँ पर आपके साथ साझा किए हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आपको कॉन्टेक्ट नंबर भी दे दिए हैं, और आपको यहाँ पर कमेंट भी कर सकते हो। तो उम्मीद है आप सभी साथियों के लिए ये जो सेशन है आज का बेनिफिट रहेगा। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए सेशन में बहुत जल्दी, तब तक आपको शुभकामनाएं असिस्टेंट प्रोफेसर जो पेपर फर्स्ट और सेकंड सब्जेक्ट वाला उसके लिए। धन्यवाद।